नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी एनडीए सरकार के विकास की बातें होगी, जब विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी और जनता के बीच चुनाव में जब एनडीए से जुड़े हुए भाजपा या जदयू या उनके घटक दल जाएंगे तो विकास की बातें करेंगे। जब भी विकास की बातें होगी तो विपक्ष दो पर आरोप लगाते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दा ऐसे विपक्ष के हथियार हैं जिससे एनडीए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में अगर सबसे ज़्यादा इस सवाल का जवाब दे सकता है तो है उद्योग पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा लगातार जब से पदभार ग्रहण किए हैं उसके बाद से पूरे मिथिला ही में नहीं बल्कि गया से में और अन्य जगहों पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते हुए वहां औद्योगिक केंद्र खोल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मृत प्राय व्यवसाय हैं उसको विकसित कर रहे हैं। 1,18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में किया गया। इसके लिए उनके पास जो निविदा आई है उस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा देखिए कई ऐसे चैलेंजेस हैं क्योंकि नीतीश मिश्रा पहली बार यहाँ उद्योग मंत्री बने हैं, लेकिन उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी इसलिए है कि 2025 के चुनाव में जब एनडीए विपक्ष का जवाब देगी तो नीतीश मिश्रा का जो कार्ड है वो कार्ड पर एनडीए खेलेगी, जिसमें कहा जाएगा कि उद्योग के क्षेत्र में नीतीश मिश्रा ने कितने काम किए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कितने कार्य में जिससे विकास होगा, और दरभंगा जैसे क्षेत्र में नीतीश मिश्रा कितना विकास कर रहे हैं। ये बात आज सामने में मीडिया के सवालों का जवाब देती नजर है। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ पर नीतीश मिश्रा ने तमाम सवालों के जवाब दिए। की बात करें, आज बड़ा सौगात दरभंगा को मिला, क्या कहेंगे और किस तरह की सोच है? देखिए, अभी तो कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा में और लगातार दरभंगा के लिए कई घोषणाएं वो करके गए भी हैं और लगातार पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि हम कुछ बेहतर कर सकें और कुछ नया कर सकें। खासतौर से जो अपनी माटी अपना रोजगार का जो एक मूल सिद्धांत है कि लोग चाहते हैं कि उनको घर में रोजगार मिले, उसी कड़ी में आप अवगत होंगे कि कुछ दिन पहले ही जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था उसमें 1,81,000 करोड़ की निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जो बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि निवेश के लिए हमें उसकी MOU साइन की गई है। तो लगातार उद्योग में हम लोग नए इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार भी कर रहे हैं, उद्यमिता विकास केंद्र भी अनुमंडल पर बना रहे हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। साथ ही टूरिज्म की भी अगर हम बात करें, पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में जितनी भी संभावनाएं हैं, कि मैं मानता हूं कि बिहार नेचुरली ब्लेस्ड है और बिहार में आप किसी भी सेक्टर में देख लें टूरिज्म की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें हम बेहतर सुविधाएं हम दे रहे हैं ताकि कोई पर्यटक आता है वो चाहता है कि उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसी दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा को सौगात के तौर पर आपके दोनों विभागों में क्या क्या मिल रहा है और क्या मिलने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, एक तो सरकार की जो योजनाएं संचालित हैं वो हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कुछ समस्याएं जो दरभंगा के माननीय विधायक संजय सरावगी जी ने उसका जिक्र भी किया था कि बेटर वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, उसको हम लोग बियाडा द्वारा रिजॉल्व भी किया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं क्योंकि दरभंगा आने वाले समय में कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है तो यहाँ के लिए निश्चित तौर पर इन्वेस्टर आकर्षित होंगे। तो आवश्यकता है एक वृहद लैंड बैंक बनाने की। उसी कड़ी में जिला प्रशासन ने उद्योग विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है भू अर्जन का, जिसकी विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। जो आने वाले समय में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम भू अर्जन भी करके नए इंडस्ट्रियल एरिया को बनाएंगे। क्या लग रहा है दरभंगा भविष्य में दोनों क्षेत्र में होगा और नई चीजें? नहीं, आप देखेंगे कि पर्यटन की भी दृष्टि से, जैसा अभी उद्योग का मैंने बताया, पर्यटन की दृष्टि से भी अपार संभावनाएं हैं और पूरे इस क्षेत्र में ही हम लोग की कोशिश भी है। जैसे एक आप देखेंगे तो उत्तर बिहार में कहीं भी लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम नहीं चलता है और हमारी कोशिश रही है पर्यटन विभाग से जो संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं उनके साथ हमारा पत्राचार भी हुआ है। DPR हमारा बन के तैयार है। जैसे ही विश्वविद्यालय से NOC मिलता है तो दरभंगा के लोगों को दरभंगा में पहली बार लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो पूरा जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसको बेहतर तरीके से उसकी हम लाइटिंग भी करेंगे, जो दरभंगा का आने वाले समय में बहुत बड़ा आकर्षण बन सकेगा। सर, दरभंगा में एक भी पार्क नहीं है जिसमें पूरे पढ़ सके, रुक सके,
कुछ समय पास कर सके, बैठ सके या फिर देखिए, ये नगर विकास लगातार अभी नगर विकास से भी एक प्रस्ताव आया है। वो अमृत पार्क के नाम से वो बहुत सारे जो नगर निकाय के क्षेत्र हैं वहाँ पे पार्कों का निर्माण किया जा रहा है और मुख्यमंत्री समग्र शहरी समग्र योजना के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये जो स्थानीय स्तर पर वो तय होगा, लेकिन पर्यटन विभाग को जहाँ भी संभावनाएं दिखती हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर बेटर फैसिलिटी क्रिएट करना, जहाँ पे टूरिस्ट आने की संभावना है उस जगह को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित करना ताकि बिहार लोग आए। और यही नहीं, हम जितनी भी पॉसिबल माध्यम हो सकती है बिहार की बेटर ब्रांडिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग बिहार के बारे में जो एक पूर्व में अवधारणा बनी हुई थी कि बिहार में निवेश नहीं आ सकता या बिहार में पर्यटन की कोई संभावना नहीं है, वो धीरे धीरे लोगों के मन से दूर होता जा रहा है। बहुत सारे लोग बिहार अब आ रहे हैं और बिहार आना चाह रहे हैं। स्थान का पक्षी विहार, क्या उसके लिए कुछ और? देखिए, पक्षी विहार वन पर्यावरण विभाग से संबंधित है, लेकिन कुशेश्वर स्थान जो महादेव का जो स्थान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। वो पर्यटन विभाग के माध्यम से आने वाले समय में बहुत वृहद कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं और पक्षी विहार भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो वन पर्यावरण विभाग और पर्यटन विभाग मिल के भी करता है। तो वो लीड उनको लेना है, लेकिन हम लोग भी पर्यटन विभाग के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर दरभंगा में वो उपलब्ध है और बिहार में चाहे टाइगर रिजर्व हो या बर्ड सेंचुरीज हैं, उनको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरभंगा में 3 तालाबों की जोड़ने की योजना बनी है, ये सबसे दरभंगा के लिए अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे इसमें, आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? देखिए, माननीय संजय सरावगी जी का ये प्रयास है और पूर्व में भी इन्होंने पर्यटन विभाग के भी माध्यम से इस विषय को हम लोग के संज्ञान में लाया था कि ये बहुत बड़ा एक दरभंगा के लिए एक ये वरदान साबित हो सकता है। और मुझको प्रसन्नता है कि माननीय संजय सरावगी जी के प्रयास से जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए थे तो नगर विकास के माध्यम से आने वाले समय में उस पर कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाए। सर, चीनी मिल है, पेपर मिल है, इस सब के लिए कुछ? देखिए, वो एक अलग इशू है और हम लैंड बैंक के साथ साथ नए निवेश को भी हम आकर्षित कर रहे हैं। एक समय था जब बिहार में 500 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव नहीं आते थे और आज बिहार में प्रसन्नता है कि 1000 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव हमें आ रहे हैं और कार्य भी चल रहा है। चीनी मिल किसी कारण से उसको चलाने की बहुत कोशिश की गई और जब चीनी मिल नहीं चल सका क्योंकि निवेशक को आना था, तो अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको वो चीनी मिल, जैसे अगर आप बंद चीनी मिल की ही बात करेंगे तो चंपारण में 2 बंद चीनी मिल चालू भी हुई जो सुगौली में है और लौड़िया में, लेकिन बाद में गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा कई बार निविदा निकाली गई लेकिन कोई निवेशक आए नहीं चीनी मिल के लिए। अभी हाल ही में आप अवगत हैं कि रीगा चीनी मिल बंद था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी जो कर्नाटक में शुगर फैक्ट्री चला रही है उन्होंने निजी तौर पर वो आए। तो निवेशक को आगे आना है तो सरकार सुविधाएं देती है। लैंड बैंक जब अब हमारा हो जाएगा तो हम उनको देंगे। पेपर मिल की बात आपने कही, वो लिटिगेशन में पूरी तरह उलझा हुआ है। हम या तो पुराने मुद्दों को भी समाधान की दिशा में हैं, लेकिन हम उसी पर रुके हुए नहीं हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम उसी पे रुके रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जब उसको लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसकी दूर हो जाएंगी वो ज़मीन भी हमको उपलब्ध होगा। लेकिन हम साथ ही साथ नए भू अर्जन में भी हम जा रहे हैं ताकि नए इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना हम कर सकें।